हेलो गाइस दोस्तों, आपको दिखाता हूँ धरती का सौंदर्य। ये प्रकृति की सुंदरता ही नहीं, ये हमारे लोगों का, सभी का जीने का आसरा भी है। ये है गेहूं की फसल। जब फसलें उग के पूरे धरती को हरा भरा करती हैं तो धरती की सजावट तो देखो, प्रकृति की सुंदरता तो देखो आप। क्या लहलहाती फसल, बहुत ही खूबसूरत, शानदार। और फिर इन फसलों से होने वाले पैदावार हम सभी का भरण पोषण भी करते हैं। सौंदर्य का सौंदर्य और उसका फायदे के फायदे। इस सुंदरता को वैसे तो जंगल भी हमें सब कुछ देता है, जंगल ही प्रकृति का गहना भी है। उसी तरह ये फसलें, ये बाग बगीचे, ये भी प्रकृति के गहने ही हैं। इनसे होने वाली उपज से किसान माला माल होता है। किसान माला माल होता है तो लोगों को के घरों तक अनाज पहुंचता है और उनसे सभी का भरण पोषण भी होता है। अगर यही ज़मीन को बंजर छोड़ दी जाए तो ये सुंदरता कहाँ रहेगी। इनकी देख रेख न की जाए तो ये सुंदरता कहाँ रहेगी। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि कुछ ना कुछ योगदान प्रकृति को सुंदर बनाने में दें। प्रकृति को गंदा ना करना भी योगदान ही है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उसे खराब भी ना करें, वो भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर प्रकृति हरी भरी सुंदर नहीं रहेगी तो दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आप पौधों को पानी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें तोड़े नहीं, काटे नहीं और नहीं कुछ कर सकते तो आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि जबकि आप सभी या हर एक व्यक्ति जानता है, जो भी कुछ करना होता है उसमें कुछ न कुछ तो मेहनत, हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत तो करता ही है। बिना किसी मेहनत के उसका फल भी मिलना तो एक ऐसे लॉटरी सा लगने जैसा होता है।
लेकिन अगर आप कुछ मेहनत करके कुछ अचीव करते हैं तो उसका आनंद ही मतलब 2 गुना हो जाता है। अब अगर आप एक पौधा लगाते हैं एक और वो फल देता है तो उस पौधे के फल का स्वाद ही बहुत, उसको आप अलग सी एनर्जी महसूस करते हैं, बहुत अलग फील करते हैं कि क्योंकि वो आपने अपने हाथों से लगाया। उसी तरह किसान अपनी फसलों को बोता है और उनसे होने वाले उत्पादों को बेचता है, तो उससे अर्न की हुई कमाई से वो बहुत ही खुश होता है। एक सब्जी वाला सोचिए, सब्जी उगाता है और उसकी देख रेख सही सी करके जब उसमें फल आ जाते हैं, उन फलों को, उनके फलों को बेचकर, सब्जियों को बेच करके उसे जो धन मिलता है उससे उसको सुख की अनुभूति होती है। साथ ही लोगों तक अच्छा ताज़ा स्वच्छ खाना पहुंचता है। ये तो लोगों का नज़रिया है कि जब लोगों को देखने का, किसान भी एक वॉरियर ही है। जैसे सीमा पर जवान, खेत में किसान, फैक्ट्रियों में मजदूर, सड़कों पर ट्रक ड्राइवर, ये सारे वॉरियर्स ही हैं। लेकिन इन सभियों को किसी में, इनमें से सभी को उचित सम्मान नहीं दिया जाता। हर व्यक्ति उनको बड़ी तुच्छ नज़र से देखते हैं, जबकि अगर वो ये ना करें, वो अपना योगदान ना दें, तो हजारों लाखों लोग भूखे मर जाएंगे। क्योंकि हर चीज़ की आपूर्ति, जब किसान फसल कम उगाएगा तो लोगों तक उसकी आपूर्ति ही कम हो जाएगी। ड्राइवर ट्रक कम चलाएगा, रोड पर उनकी प्रेजेंस कम होगी, तो किसान का माल जगह जगह सुचारू रूप से पहुंच भी नहीं पाएगा, जिससे मान लो उसने फसल, ये एक चेन है, फसल उगा भी ली तो उसको संपूर्ण राज्यों में पहुंचाना, घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना,
ये सब एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। तो प्रकृति को सुंदर बनाने, उसको समझने देखने के लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे ये नहीं जानते कि गेहूं की फसल या कैसे बोई जाती है, कैसे उगाई जाती है, कैसे पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें एक बीज से उनकी बाली में 20 से 25 बीज एक ही पौधे में हो जाते हैं। तो ये भी एक शेयर समझो, शेयर मार्केट, फंडामेंटल या बैंक में डिपॉजिट समझो कि फसल को बो के उसको सींच के तैयार करके 1 के 10 हो जाते हैं, 1 के 20 हो जाते हैं दानों। कुछ फसलें ऐसी भी पहले ज़माने में होती थी, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, उनमें एक बीज से ही 100 और 500 बीज तक एक ही मतलब बाल में होती है। एक जैसे भुट्टा है, भुट्टे में ऐसे बाजरा के दाने छोटे होते हो, हाँ बाजरे के छोटे होते हैं, तो उसमें हजारों हो जाते हैं एक ही बाल में। तो एक बीज से जो अंकुरित होता है, जैसे इस धरती का गहरा अंधकार डूबा था, उसमें भी एक बीज वो खो न सका, मिट्टी न बना, कोदो सरसों से तुक्ष बीज। धरती की कोख में उन एक बीजों को बो दिया जाता है, अंकुरित होकर वो एक पौधा बन जाता है, और फिर उसमें फल आके पकता है, और उसका एक समूह निकल के आता है, एक बीज का 100,000 में। लेकिन उसके पीछे कड़ी मेहनत, देख रेख, उसकी समय पर सिंचाई और तरह तरह के कार्य करने होते, जब जाके उस एक बीज से 100 बीज में या 20 बीज में, 20 दानों में परिवर्तित होता है। हाँ, इस मुकाबले बाग अगर हो, बाग लगाते हैं आप, तो बाग में लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट समझा जाए कि अगर आप अमरूद का, आम का, सेब का और संतरे का पेड़ अगर आप लगाते हैं, तो सभी अपने अपने तरीके से उनके समयानुसार बड़े होते हैं। कोई 5 साल में फल देने लगता है, तो कोई 7 साल में देता है, कभी कोई हाइब्रिड क्वालिटी का 3 साल में ही फल देने लग जाते हैं। लेकिन इनकी भी देख रेख, इनकी भी सिंचाई, निराई गुड़ाई होती है। और
इसके बावजूद ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मौसम की मार फसलों को बेकार कर देती है। लेकिन निरंतर कोशिश करते रहना ही ये प्रकृति का नियम है कि जैसे आप जब तक निरंतर किसी चीज़ को करेंगे नहीं तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैवच अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। वैसे जो ये नियम एक विद्यार्थी पर लागू होता है उसको उसके जीवन में सफल होने के लिए, उसी तरह इस प्रकृति को, किसान को, हर एक व्यक्ति को उनको उनके क्षेत्र में समय समय पर परीक्षाएं देनी होती हैं और उससे वो अपने कामों की मेहनत के फल का आकलन करते हैं, परिणाम का आकलन करते हैं कि हमसे कहाँ कौन सी चूक हुई या हमने सारे बैरियर्स पार करके बहुत ही अच्छी तरह से उत्तीर्ण हुए। ऐसा ही सड़क पर चल रहे उस ट्रक ड्राइवर पर भी लागू होता है कि उसने जो डिलीवर करने के लिए सामान लेके चला वो उसको उस स्थान तक सुरक्षित पहुंचा चुका या पहुंचाने में कामयाब हुआ, समय सीमा के अंदर, बिना किसी परेशानी, बिना किसी अवरोध। तो अगर वो सही समय, तो वो भी अपने आप को अच्छे मार्क्स देता है और उसको नए नए तजुर्बे, सफलताएं ही असफलताएं, सफलताएं दोनों ही आपको अपने आप को जज करने का, समझने का एक अवसर देती है। और जहाँ तक ज़्यादा अच्छा समझने के लिए असफलताएं ही आदमी को बेहतर बनाती हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दी सफलता पाने वाला व्यक्ति कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ। लेकिन इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये तो समय की अनुकूलता, ईश्वर की कृपा, आपकी मेहनत, आपकी सूझबूझ, आपको की सरलता, आपके विवेक पर निर्भर करती है। धरती का सौंदर्य,
देखने समझने के लिए आपको बहुत ही सरल बनना पड़ेगा। सरल, शांत और निर्मल मन वाला। जैसे ये पगडंडी पर घास ही, कहने को तो घास है, लेकिन ये घास के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। कोई भी चीज़ जीवन में जितनी महत्वपूर्ण होती है या जीवन में जितनी उपयोगिता होती है, उसके उतने ही साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये घास, इसकी जड़ें इस मिट्टी को बल देती है, इसको बहने से रोकती है और साथ साथ इसकी हरियाली इस पगडंडी को खूबसूरत बनाती है। तो हर एक चीज़ का अपना महत्व है। अब ये धनिया देख लीजिए, या ये मूली है, वो मटर है, धनिया का तो हर एक सब्जी में अपना ही महत्व है। लेकिन ये हरी भरी देखो क्या गजब लग रही है। प्रकृति को एकदम हरा, एकदम बहुत ही खूबसूरत। देखो हवा के सामने हिलते हुए, लहराते हुए खेत, और इसकी उपज किसान के मन को उतनी ही खुशी देती है जितनी खुशी एक नन्हा बच्चा अपनी की माँ की गोद में चपलता से खेलता हुआ, माँ उसे पुचकारती दुलारती हुई जितनी आनंदित होती, उसकी किलकारियों को सुनकर जितनी खुशी महसूस करती हैं, उतना ही खुश इन लहराती फसलों को देखकर किसान होता है। और एक प्रकृति प्रेमी इस सुंदर धरती को सुंदर सजा हुआ रंग बिरंगी तरह तरह के फूलों, फलों, सब्जियों, इनसे लदा हुआ देखकर उसको भी उतनी ही खुशी होती है। वो वाली बात कि हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। बस प्रकृति प्रेमी के मन में ना इसको देखने की, इसको छू के महसूस करने, इनको लहराता देख के वो मन ही मन आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, उसका दिल बाग बाग हो जाता है। यही है प्रकृति प्रेम। जैसे एक सज्जन व्यक्ति सबकी सफलता को देख करके बहुत खुश होता है, क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति ये चाहता है
जीवन में हर कोई उन्नति करे, हर कोई इस गगनचुम्बी आसमां को छूने का प्रयास करे, उसे छुए। जैसे पक्षी उड़कर आसमान में जाते हैं, और फिर धरा पे लौटते हैं। समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें उस पर चलकर, खड़ी होकर तरह तरह की अटखेलियां करती हैं। प्रकृति प्रेमी वहाँ भी उन अटखेलियों को देखकर आनंदित होता है। उनमें चल रहे जल जीवों को, उन मछलियों को ऊपर छलांग लगा के फिर उसमें ड्राइव मारने को देख करके कितना अच्छा लगता है। तो प्रकृति को देखने के लिए किसी भी जगह या बहुत ही बेस्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुंदरता, सरलता सब कुछ उस प्रकृति प्रेमी के मन पर निर्भर करता है।